कौन हो तुम? विंध्या, एक औरत होकर तूने दूसरी औरत के साथ अन्याय किया है। अपराधी का साथ देकर अधर्म किया है। आज से लेकर जीवन में तूने बहुत पाप किए हैं। रिश्ते, मर्यादा, इंसानियत किसी को नहीं छोड़ा। आज तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलकर ही रहेगी विंध्या। नहीं, नहीं। नहीं, वो मार डालेगी। हमारी जिंदा न छोड़ेगी। मासा कौन? मासा कोई भी नहीं इधर। लीजिए पानी पी, पानी पी लो। मासा पानी पीजिए, आराम से, आराम से। हमारी जिंदा न छोड़ेगी वो। मुझे मार डालेगी। काको सा, इनको तो बहुत तेज बुखार है। क्या? वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। मासा, वो मुझे मार डालेगी। प्लीज शांत हो जाइए। मासा, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा आपको। भाभी साहब ने बहुत बुरा सपना देखा है। आराम कीजिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। काको सा, हाँ। भाभी साहब आराम से। भाभी साहब, कहीं आपने जो वेदिका के लिए फैसला लिया है उसकी वजह से आपकी अंतरात्मा तो नहीं कचोट रही आपको? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में ऐसा हो गया कि आपके मन में छुपा डर आपके सपनों में बाहर आ गए। ऐसा कुछ भी ना यार देवर जी, हमारे कोई गलत फैसला ना लिया है। जो भी फैसला लिया है उसके लिए मन में कोई भी मलाल ना है। वेदिका ने सारांश के साथ जो भी किया वो गलत था और उस गलती की सजा उसे मिलनी चाहिए थी। मुझे तो बस ये सोच के बुरा लग रहा है कि हमारे बेटे की आत्मा जब ऊपर से ये देखेगी कि उसकी बींदनी अठे के गलत हरकतें कर रही है, उसे कितनी तकलीफ होगी। हाँ भाभी साहब, आप ध्यान रखो। हमारे बेटे की आत्मा जब ऊपर से ये देखेगी कि उसकी बींदनी अठे के गलत हरकतें कर रही है, उसे कितनी तकलीफ होगी। डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि आपकी कुछ सालों की याददाश्त गई है। आपको कैसे पता कि यश की मृत्यु हो गई है? वेदिका उसकी विधवा है। आप तो यही जानती थी ना कि यश विदेश पढ़ने गया है। इसका मतलब ये कि आपकी याददाश्त वापस आ चुकी है, आपको सब याद है। यश की मृत्यु हो चुकी है जी? आप क्या बोले यार देवर जी? कम से कम मुझसे तो नाटक मत कीजिए भाभी साहब। अब ये बताइए कि आपकी याददाश्त कब से वापस आई है और ये खेल आप कब से कर रहे हैं? जैसे कुछ आप ये बोल रहे हैं देवर जी, के याद है मने? और आप जी के जिद पकड़ के बैठ गए। ठीक, मत बताइए आप सच। मैं ये सारा सच जय को बता दूंगा। फिर वो डॉक्टर लेके आएगा और आपकी जांच करवाएगा और उस जांच में सारा सच बाहर आ जाएगा। आज तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। और आपने ही डॉक्टर को ठेका दिया था ना
उसका बच्चेदानी निकालने का। अब जे बाप तो हमारे बाप से भी बड़ा है ना। कितनी दफा कहो थारे से कि पुरानी बातों को दोहराया मत कर। दीवारों के भी कान हो गए हैं सारांश। ए दहेज दासी, मासा आप ये कैसे रिकॉर्डिंग है? ये फोन को क्या हो गया? बैटरी चली गई इसकी। चुनरी, चुनरी, वठे रखिए। क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? उसकी भी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करेगा? सारांश, तू इतना नीचे कैसे गिर गया कि रिश्तों की मर्यादा भूल गया? आज तक थारी माँ होने की खातिर ना थारी छोटी बड़ी हर गलती पे मैंने पर्दा डाला है, पर आज जो तूने किया है ना वो गलती ना है, गुनाह है, गुनाह, गुनाह किया है तूने। वो भी एक औरत, विधवा औरत की इज्जत पे हाथ डाला है तूने। छी, शर्म ना आए तुझे ये सब करते हुए? और सारा गुनाह जे फोन में रिकॉर्ड हो गया है, समझा? अरे जी की कर रहा है? की कर रहा है? लो हो गए सारे गुनाह डिलीट। मासा एक तो ना आप बात का पतंगड़ मत बनाया करो। आप तो मुझे जानती है ना, मुझे कुछ नहीं होगा जब तक बाबूसा मेरे साथ है। तो बस अब बार बार मुझे परेशान करना बंद करो। अरे तू समझ क्यों ना रहा गुड़बुद्धि? जीसा के साथ मिलकर खेल खेल रहा है। सारे को पता ना है कि कितनी पहुंची हुई चीज है वो, किसी की सगी ना है वो। जब तक तू काम का है तब तक जिंदा है। एक बार काम होने के बाद ना थोड़े को ऐसे ऐसे चुटकी बजाते हैं ना गायब करवा देगी, समझा? मासा आप डरना और डराना दोनों बंद करो। बाबूसा मेरे साथ है और बस इस चीज की चिंता मत करो आप, मुझे कुछ नहीं होगा बस। काकी साहब को सारांश कौन सा? आप दोनों हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? अब चुनरी में वो ये दूध की बोतल लेने आई थी ना दुर्गा की। हाँ। और आपका क्या बहाना है? मेरी हवेली है ये, मैं जब चाहे जहां मर्जी चाहे घूमूं। मुझे तेरी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। आजकल मेरे से सवाल मत पूछियो। दूध दे देती हूँ। काकी साहब को कुछ डरी डरी से लग रही थी। और सारांश कौन सा? वो बिना किसी काम के तुम्हारे कमरे में ना आएंगे। क्या वजह हो सकती है? अरे ये फोन किसने उठाया चार्जिंग से? डिलीट? ऐसा क्या था इस फोन में जो सारांश कौरसा ने डिलीट कर दिया? ये वीडियो वापस कैसे लेकर आऊं? मैं फोन लगाती हूँ। हेलो भाई साहब, मैं जय खोरसा की बिंदनी चुनरी बोल रही हूँ। हमारे फोन से एक वीडियो गलती से डिलीट हो गई है। क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? हाँ ठीक है, मैं आपको फोन भिजवाती हूँ। उस वीडियो में जरूर ऐसा कुछ है जिससे सारांश खोरसा को तकलीफ होगी। कहीं उनके खिलाफ कोई सबूत तो ना था? अगर ऐसा है तो फिर न्याय का तख्ता पलट होने में देर ना लगेगी।
डॉक्टर साहब, मासा की तबीयत ना अचानक से खराब हो रही है। आपने जो दवा दी थी वो देना ठीक रहेगा क्या? जी 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 डॉक्टर साहब। छोड़िए वापस, छोड़िए मुझे। आपके बेटे को भी पता चलना चाहिए कि आपकी याददाश्त वापस आ चुकी है। ओके देवर जी, आज ये सच है, ये सच है कि मैंने सब कुछ याद आ चुका है। मैं क्या करूँ देवर जी? जाके जय को सब बता दूं? अगर जय को सच पता चल जाएगा तो वो तुरंत मैंने पुलिस के हवाले कर देगा देवर जी। और बड़े एहसास है कि मैंने कितने सारे पाप किए, उनका पश्चाताप भी है अरविंद देवर जी, आप माने या ना माने। तभी तो ये देखिए ना, मैं प्रायश्चित तो कर रही हूँ ना, ये जानते हुए कि चुन्नी एक दहेज दासी है, फिर भी मैंने उसे अपनाया। खुद ही सोचिए अरविंद देवर जी, चुन्नी और जय के रिश्ते से मैंने कोई आपत्ति ना है। सच में प्रायश्चित करना चाहती हूँ अरविंद देवर जी। अब आप ही बताइए, अगर एक अपराधी प्रायश्चित करना चाहे तो क्या उसे दूजा मौका ना मिलना चाहिए? क्या आप अपने भाभी साहब को एक और मौका ना देंगे अरविंद देवर जी? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए अरविंद देवर जी। मुझे माफ कर दीजिए अरविंद देवर जी। ठीक है, उठिए वापस। मुझे माफ कर दीजिए अरविंद देवर जी, बस एक मौका दे दीजिए, मैंने प्रायश्चित करने का। आंसू पूछिए भाभी साहब। ठीक है, मैं जय को कुछ नहीं बताऊंगा। आपके सारे राजों की तरह ये राज भी सीने में दफन हो जाएगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप कोई खेल नहीं खेल रही है। ना अरविंद देवर जी, सच में बदल गई। जी, और यकीन कीजिए, मैं बस अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपका बहुत बहुत आभार अरविंद देवर जी, जो आपने बड़े एक और मौका दिया। ठीक है, जो आपके कमरे की तरफ जा रहा है, जल्दी जाइए आप, जल्दी जाइए। जी। कोई भी मौका हो, औरत के आंसू ही उसका सबसे बड़ा हथियार होवे। हर मर्द का दिल पिघल ही जावे इनके आगे। हे आग के पौधे, आप तो शिव जी के सबसे प्रिय पौधे हैं ना, फिर आप कैसे हमारे अन्याय का भागीदार बन सकते हैं? कम से कम आपको तो हमारा साथ देना होगा, हमारा साथ दीजिए। कोई अन्याय नहीं होगा आपके साथ। श्री राघवं दशरथात्मजं प्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्न। जीजा, आज विवाह पंचमी का दिन है, माता सीता का दिन है आज, और आज के दिन उनका आशीर्वाद हर सती पर होगा, हम दोनों पर भी होगा। इससे पहले कि पंच आ जाए, आइए हम इस मिट्टी से माता सीता की प्रतिमा बनाएंगे और उनकी पूजा करते हैं। रामं निशाचर विनाशकरं नमामि नमामि श्री राघवं दशरथात्मजं प्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि नमामि 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 रामं निशाचर विना
निशाचरविनाशकरं नमामि नमामि
सुनु दस मुख खदियोक्त प्रकाशा कबहू की नलिनी कराई विकासा सुनु दस मुख खदियोक्त प्रकाशा कबहू की नलिनी कराई विकासा असमन समझू कहती जानकी खल सूधी नहीं रखू। हे सीता मैया, आपने भी अपने सतीत्व के लिए अग्नि परीक्षा दी थी और आज वैदिक अजीजा को भी अपने सतीत्व की परीक्षा दे ली है। और इसमें बेगुनाह को सजा मिल रही है और गुनहगार छूट रहे हैं। माँ, हमारी आपसे एक प्रार्थना है, आप तो हर सच जानती हैं ना, आप ही अनर्थ मत होने देना, इस अन्याय को मत होने दीजिए। असमन समझू कहती जानकी खल सूधी नहीं रघुबीर पंच आ गए हैं। जीजा, आपको ऐसे नजरें चुराने की जरूरत ना है। सारांश कुंवर का साथ देखकर आप तो अपना पत्नी धर्म निभा रही हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी को भी पता था कि उसने सीता हरण करके बहुत बड़ा पाप किया, पर फिर भी उसने अपनी आखिरी सांस तक अपना पत्नी धर्म निभाया। चुनरी, ना तो सारांश जी रावण है और ना ही मैं मंदोदरी। और अब तो सब जानते हैं कि गलती किसकी है और कितनी है। आज तो अपराधी को सजा मिलने का दिन है, जल्दी आ जाना, नहीं तो पंच नाराज हो जाएंगे। जीजा, आपको कुछ नहीं होगा जीजा, विश्वास रखिए। राशि बिंदनी, आखरे के पौधे का दूध तैयार करके लेकर आओ। जी बाबू साहब।
चुनरी प्लीज तुम ये जिद छोड़ दो, ये सजा तुम्हारी नहीं है चुनरी। तुम क्यों इसमें शामिल हो रही हो? प्लीज चुनरी, प्लीज मत करो ना ऐसा। इस सजा की हकदार तो वेदिका जीजा भी ना है, पर फिर भी ये सजा उन पर थोपी जा रही है ना। एक औरत के न्याय के लिए दूसरी औरत को खड़ा होना जरूरी है। लेकिन चुनरी, आप मने मत रोकिए, आपको हमारी सौगंध है, आप मने मत रोकिए। भाबू साहब, राशि, गलत मेरे साथ हुआ है ना, तो इसको सजा भी मैं ही दूंगा। ला थाली दे मुझे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.